फैसल वावड़ा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर आज खुद नोटिस केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइजा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस सुनेगा। जस्टिस इरफान सआदत और जस्टिस नईम अख्तर अफगान बेंच का हिस्सा हैं। सेनेटर फैसल वावड़ा ने बुध को न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा था, अगर मेंबर असेंबली दोहरी शहरियत नहीं रख सकता तो जज क्यों रखे। जज दोहरी शहरियत के साथ कैसे बैठे हुए हैं। जजेस को इल्जामात से दूर होना चाहिए। अब इल्जाम लगाने से काम नहीं चलेगा। अब अगर किसी ने पगड़ी उछाली तो पगड़ी का फुटबॉल बनाएंगे। हमें कहा जा रहा है पगड़ियों को फुटबॉल बनाएंगे, ऐसा कहने वाले दर हकीकत खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। नैब तरमीम से मुतालिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क सवाल किया, क्या आप अपनी प्रॉक्सीज के जरिए हमें धमका रहे हैं? इससे कोई जज मुतासर होगा ना हिरासा। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, ऐसा हो रहा है, ना ही ऐसा होना चाहिए। बहुत अच्छा किया सुप्रीम कोर्ट ने, नोटिस ले लिया। देखो हमारे मुल्क में ना एक मजाज सा बन गया, जो कोई जो करता है तो वो उसको बुला लेता है और करता है, ऐसे नहीं करने चाहिए। देखो अदलिया ने फैसल वावड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आज खुद नोटिस लेकर बहुत अच्छा किया। किसी को अदलिया की तज़हीक नहीं करनी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं, किसी जज के खिलाफ मुहिम चलाना ठीक नहीं। यहाँ आजकल एक रिवाज बन गया है, जिसका दिल करता है उठकर ऐसी बातें करता है। बाबर आवान बोले, बानी पीटीआई को अदालत में बुलाकर सुना जाए। नवाज शरीफ जेल में कैद थे तो उन्हें मच्छर काटने की शिकायत पर बुलाया गया। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ ने कहा, बानी पीटीआई की मकबूलियत से मुखालिफिन पर खौफ तारी है, वो बाहर आ गए तो क्या होगा। बिलावल की कांपें टांग रही हैं, मरीम नवाज की नींद उड़ चुकी। जज के पास दोहरी शहरियत बहुत बड़ा सवालिया निशान है, अदलिया को इसका जवाब देना चाहिए। रहनुमा एमकेएम पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा जज के पास वो ताकत है जो मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेज सकते हैं। दोहरी शहरियत पर रुकने असम्बली को घर भेज दिया जाता है, क्या दोहरी शहरियत रखने वाले शख्स को जज होना चाहिए? रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ऑन चौधरी ने कहा, दोहरी शहरियत का कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। नून लीगी रहनुमा दानियाल चौधरी ने कहा, दोहरी शहरियत पर मौजूद कवानीन पर अमल दरामद होना चाहिए। तमाम इदारों से कानून पर चलने की दरख्वास्त करता हूँ। बानी पीटीआई बाजरिया वीडियो लिंक सुप्रीम कोर्ट में पेश। सुप्रीम कोर्ट से बानी पीटीआई की तस्वीर वायरल। तस्वीर किसने ली, कैसे वायरल की? सुप्रीम कोर्ट तस्वीर बनाने वाले को पकड़ने के लिए सरगर्म। सीसीटीवी कैमरों की मदद से जांच पड़ताल जारी। अदालत में तस्वीर बनाना कोर्ट रूम रूल्स की खिलाफ वर्जी है। नैब तरमीम केस में चीफ जस्टिस काजी फाइजा की बानी पीटीआई को अगली समाअत पर भी पेश होने की हिदायत। आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नून लीगी अरकान कौमी असम्बली का इजलास। शहबाज शरीफ ने मुआशी पॉलिसियों, बैरूनी सरमायाकारी और सियासी सूरत हाल पर एतमाद में लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। बैरूनी सरमायाकारी के फ़रोग़ का सहरा हुकूमती टीम को जाता है। अगर यूं ही मेहनत जारी रखी तो पाकिस्तान के मुआशी हालात जल्द ठीक हो जाएंगे। आज़ाद कश्मीर के लिए 23 अरब रुपए का रिलीफ कोई एहसान नहीं। पुरअमन एहतजाज में कुछ शरपसंद अनासर भी शामिल थे। दौरान एहतजाज कुछ शहरियों की हलाकत की मसम्मत करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर के काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा हम आज़ाद कश्मीर की आवाम के साथ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर में नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का दौरा। खिताब में बोले, मंसूबे पर 5 अरब डॉलर रख चुके, फिर डिज़ाइन फॉल्ट की निशानदही हुई, अवाम के अरबों रुपए ज़ाया हुए, वजूहात जानने के लिए कमेटी बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जम्मू कश्मीर के हुर्रियत रहनुमाओं के वफद की भी मुलाकात। हालिया सूरत हाल पर काबू पाने पर वज़ीर आज़म के किरदार को सराहा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की लोड शेडिंग पर धमकी काम कर गई। पेस्को चीफ की वज़ीर आला से मुलाकात, लोड शेडिंग का नया शेड्यूल पर इत्तफाक।
पेस्को चीफ ने सूबे में बिजली की लोड शेडिंग कम करने और लोगों को रिलीफ देने की यकीन दहानी भी करवा दी। नए शेड्यूल के मुताबिक 22 घंटे की लोड शेडिंग कम करके 18 घंटे और 18 घंटों की लोड शेडिंग कम करके 14 घंटे कर दी जाएगी। वज़ीर आला ने कहा, लोड शेडिंग का नया शेड्यूल तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर्स और DPOs को भेजा जाएगा। अगर किसी ग्रिड में तयशुदा शेड्यूल से 1 मिनट ज्यादा की भी लोड शेडिंग हो तो पेस्को के मुतालिक एक्सियन के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, मैं नक्सी जरूर चाहूँगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को नाचने वाला घोड़ा करार दे दिया। कहा, KP हाउस में अपनी सरगर्मियां छुपाने की कोशिश की जा रही है, वो किसी सूरत मेरा दाखिला बंद नहीं कर सकते। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से भी मिले। सदर मुमलिकत ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को मफाद आमा के लिए काम करने की हिदायत की। हथियारों के कंट्रोल और अदम फैलाव पर पाकिस्तान और बरतानिया के मुज़ाकरात का छठा दौर। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के दौरान तखवीफ, असलहा और अदम फैलाव से मुतालिक मौज़ूआत पर बातचीत हुई। फ़रीक़ैन ने जोहरी टेक्नोलॉजी के पुरअमन इस्तेमाल पर एक दूसरे को अपने अपने मौक़िफ़ से आगाह किया। फ़रीक़ैन ने मुशावरत का 7वां दौर अगले साल लंदन में मुनाक़िद करने पर इत्तफ़ाक़ किया। तारिक बशीर चीमा ने नाज़ेबा अल्फाज पर जरताज गुल से माफ़ी मांग ली। कौमी असम्बली इजलास में तारिक बशीर चीमा दौरान खिताब बात करने पर गुस्से में आ गए। जरताज गुल की नशिस्त पर जाकर नाज़ेबा कलमात कहे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान का ऐवान में शदीद एहतजाज। तारिक बशीर चीमा की रुकनियत मुअत्तल करने का मुतालबा। स्पीकर को हवाल सुनाते हुए जरताज गुल आपदीदा हो गई। स्पीकर चैम्बर में मुज़ाकरात के बाद अयाज सादिक ने तारिक बशीर चीमा को माफ़ी मांगने पर आमादा किया। माफ़ी मांगने पर मामला रफा दफा हो गया। वफाकी हुकूमत ने सोशल मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम के लिए मुशावरत का आगाज़ कर दिया। ज़राए के मुताबिक मुजव्वज़ा पीका तरमीमी बिल पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। काबीना की कानूनी इस्लाहात कमेटी की मुजव्वज़ा तरमीमी बिल और डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी के क़याम के लिए स्टेक होल्डर्स को मुशावरत की दावत। सोशल मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम का मकसद इंटरनेट के ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल और ज़वाबित की तामील को यकीनी बनाना है। मुशावरत में सोशल मीडिया कवानीन की खिलाफ वर्जी के मरतकब अफराद और गवाहों को तलब करने से मुतालिक मामला ज़ेरे गौर आएंगे। लापता अफराद के मामले में सजाए मौत होनी चाहिए। शायर अहमद फरहाद को लापता अफराद पर बात करने की वजह से उठा लिया गया। हम सबको पता है कि कौन क्या कर रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर खयानी के रिमार्क्स। कहा, अगर ज़रूरत पड़ी तो वज़ीर आज़म को भी बुलाऊंगा। आज ही को बताया था, अगर कोई लापता होगा तो जिम्मेदारी उन पर होगी। अगर बंदा बाजियाब ना हुआ तो सबके खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखूंगा। वही लोग लापता हैं जो बात करते हैं, ज़्यादा तो उनमें से सहाफ़ी हैं। मेरे समेत हर आदमी काबिल एहतसाब है। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा से सोमवार तक रिपोर्ट तलब कर ली।